एमपी में शिक्षा का मंदिर हुआ शर्मसार। आवासीय छात्रावास में छात्रा बनी मां, अब नवजात शिशु की हत्यारिन। मध्य प्रदेश के नक्शे पर अंकित शहडोल में आदिवासियों को मजबूत बनाने की जमकर पीटी गई ढोल की पोल खुलकर सामने आई है, जिसको महसूस करते हुए आपकी भी रूह कांप जाएगी। 12वीं में पढ़ने वाली आदिवासी छात्रा अंक सूची की जगह नवजात शिशु की रजिस्टर्ड मां की डिग्री हासिल करती है। आज वो ही मां हत्यारिन मां का तमगा लेकर जेल में है ना हैरान और परेशान करने वाली खबर। सरकार की मंशा आदिवासी बाहुल इलाके में गरीब मजदूर, किसान, बैगा जनजाति के बच्चों को शिक्षित बनाने और विकास की मुख्य धारा समाज से जोड़ने की थी। उनको सबल बनाने वाली सोच साक्षर भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है, जो देश के विकास में आदिवासियों को साथ लेकर चलने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी अभियान की बदौलत यहाँ पढ़े छात्र छात्राएं देश में शासकीय आला अधिकारियों की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन इस अभिनव योजना में मध्य प्रदेश के शहडोल में खोखला साबित करने शिक्षा के मंदिर को कलंकित की घटना सामने आई है। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका छात्रावास में विद्या अर्जन करने गई आदिवासी बच्ची गर्भवती होकर लौटी। अब आप अंदाजा लगाइए शहडोल में चल क्या रहा है और क्यों हो रहा है। हालांकि इस मामले में प्रशासनिक अधिकारियों की चुस्ती फुर्ती दिखाते हुए नाबालिग को बालिग बताते हुए सलाखों के पीछे धकेल दिया, लेकिन इस मामले में पुलिस की विवेचना जारी है। लेकिन अब तक छात्रावास में किसी को कानो कान खबर नहीं और पढ़ने वाली छात्रा नवजात शिशु की हत्यारिन का तमगा लेकर जेल में है। ऐसे में भला कैसे शहडोल के आदिवासी परिवार अपनी बच्चियों को अपने कलेजे के टुकड़े को किस भरोसे पर रामसा द्वारा संचालित छात्रावास में पढ़ने भेजेंगे। हालांकि आदिवासी अंचल में आदिवासियों के हक की बात करने वाली राजनीतिक पार्टियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की देखभाल में छात्रावास में पढ़ने वाली छात्रा का शारीरिक संबंध स्थापित हुआ और छात्रा के पेट में गर्भ ठहरने और मां बनने और प्रसव पूर्व तक किसी को भी कानो कान खबर नहीं होती। और प्रसव के दौरान जन्मा नवजात शिशु सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लाडली लक्ष्मी ही थी, जिसने कस्तूरबा गांधी आवासीय छात्रावास के आसपास दम तोड़ दिया। यह वही लाडली लक्ष्मी है जिसके नाम 2014 से लेकर शिवराज सिंह चौहान की सरकार शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में अच्छी खासी लोकप्रियता दिखाई थी। लेकिन इस लोकप्रियता के चकाचौंध में अब आदिवासी बच्चियों का भविष्य संकट में है, जबकि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसको माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने और इसकी गुणवत्ता में सुधार करना है। लेकिन शहडोल में इस पर कितना अमल हो रहा है, टटोलने की आवश्यकता है। सुनिए, शहडोल में बैठी हुई शासकीय सेवकों एक छात्रा की अस्मत से दिन दहाड़े खिलवाड़ होता है। यह खिलवाड़ शासकीय कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका छात्रावास के जिम्मेदारों की जानकारी बगैर कैसे हो सकता है, बड़ा सवाल है। अब वो दिन दूर नहीं जब सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से हर सभाओं में यही सवाल पूछा जाएगा, मामा के राज में आदिवासी भांजियों की इज्जत यूं ही लुटती रहेगी। आदिवासियों को भविष्य सुधारने का काम यदि इस तरह होता है तो इससे अच्छा हम अनपढ़ ही ठीक थे। हमारी कम से कम बच्चों की इज्जत तो बची रहेगी। थोड़ा ऊपर करो, ऊपर बोलिए। मैं सोन टोला का निवासी हूँ। मेरे बच्ची को फंसाया गया है। कौन फंसाया? मैडम फंसाया गया है, क्योंकि हम मैडम के भरोसे छोड़े गए थे, पढ़ने के लिए भेजे थे, ये माँ बनने के लिए नहीं भेजे थे। हमको न्याय चाहिए। हम गरीबी आदिवासी से हैं। हम आपको बता दें कि छात्रावास प्रबंधन को इन दिशा निर्देश का पालन करना होता है। हर महीने बच्चियों का मेडिकल चेकअप कराया जाता है। वार्डन को प्रतिदिन सोने के पूर्व सभी बच्चियों के बिस्तर चेक करना होता है और वार्डन को सूचित करना होता है। बच्चियों की मासिक धर्म समयावधि में उपयोगी किट वगैरह उपलब्ध करना होता है। छात्रावास में आने और जाने की बाकायदा एंट्री होती है। इस मामले में भी हुई, लेकिन एंट्री जांचने की जहमत किसी ने नहीं उठाई। इन सब के बीच भी अगर पढ़ने वाली छात्रा गर्भवती हो जाए तो कहा जा सकता है कि जरूर इस घटनाक्रम के पीछे कोई ना कोई रैकेट सक्रिय है, जिसके कारण आदिवासी बच्ची की दुर्दशा वर्तमान समय में सामने आई। हालांकि यह शहडोल है साहब, बच्चियां गायब भी होती हैं, छात्रावास को कानो कान खबर नहीं होती, जिसे शहडोल कोतवाली पुलिस बाकायदा दस्तयाब कर लेती है। ऐसी अनदेखी ना की गई होती, शायद आदिवासी छात्रा नवजात शिशु की हत्यारिन ना बनती, जेल की रोटी ना तोड़नी पड़ती। प्रशासनिक अधिकारियों को समझने की आवश्यकता है, आखिर सिस्टम में वो ऐसे कौन से लोग हैं जिनके चलते आदिवासी अंचल में निर्धन परिवार की बच्चियों को निशाना बनाया जा रहा है। उनकी असमत से खिलवाड़ हो रही है और दोषी सिर्फ आदिवासी छात्रा है। जानकारों की माने तो मामला संवेदनशील है। इसमें शहडोल कलेक्टर एवं एसपी को संज्ञान लेते हुए संबंधित विभाग के जिम्मेदारों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करते हुए कार्य मुक्त कर देना चाहिए, जिसमें एडीपीसी अरविंद पांडे सहित वार्डन अधीक्षिका और गार्ड नियमित मेडिकल जांच ऑफिसर्स बराबर के दोषी हैं।
इनके बगैर 9 माह बच्चे को कोख में रखना और जानना संभव नहीं है। अब देखना यह होगा कि मामले में जिला प्रशासन किस स्तर की कार्रवाई करता है। हम आपको बता दें कि संबंधित विभाग के अधिकारी न्यूज़ 9 को बाइट देने से बचते हुए नजर आए, लेकिन जो कहा वो आपको बताना जरूरी है। आदिवासी अंचल में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष तेज प्रताप सिंह उइके ने कहा कि आदिवासी अंचल में बेबसों के साथ अत्याचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रामसा की निगरानी में संचालित छात्रावास में छात्रा पढ़ रही थी तो गर्भवती कैसे हो गई, इसकी जानकारी पहले से ही संबंधित अधिकारियों को देनी चाहिए थी। जिले में पदस्थ अधिकारियों की मानसिकता आदिवासी हित में काम करने की नहीं दिखाई दे रही है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को मजबूरन आदिवासियों से हो रहे अन्याय के खिलाफ ज्ञापन सौंपा जाएगा और जरूरत पड़ने पर गोगपा आंदोलन से पीछे नहीं हटेगी। वहीं अरविंद पांडे एडीपीसी प्रभारी रामसा शहडोल का कहना है कि कस्तूरबा गांधी आवासीय छात्रावास की जिम्मेदारी अधीक्षक की है। पूरे मामले की मुझे अभी जानकारी नहीं है, पूछ कर बताता हूं। प्रशासन को इनका वर्कलोड कम करना चाहिए। लगता है वर्कलोड बहुत है, प्रशासन को इनका वर्कलोड कम करना चाहिए। इनके यहाँ से पढ़ने वाली बच्चियां गायब होती हैं, लेकिन शहडोल पुलिस को मिल जाती हैं। मामला ठंडे बस्ते में भी चला जाता है। न्यूज़ 9 के लिए शहडोल से चंदन वर्मा की रिपोर्ट। सर, ये कोतवाली थाना अंतर्गत एक बच्चे की लाश मिली थी, न्यूबॉर्न बेबी था, उसमें पुलिस ने क्या कार्रवाई की है सर? पिछले माह एक नवजात शिशु कस्तूरबा गांधी छात्रावास के पीछे मृत हालत में मिला था, जिसमें मर्ग पुलिस ने कायम किया था। मर्ग कायम के पश्चात उसकी जांच की गई। उसकी पीएम रिपोर्ट में जो नवजात शिशु था उसको हेड इंजरी थी, जिस पर जांच करने के पश्चात अपराध 302/201 का कायम किया गया। कायमी के पश्चात उसकी पता तलाश अपने स्तर पर की गई तो उस पर एक लड़की के द्वारा अपना जुर्म कबूल किया गया, जिसे गिरफ्तार किया जा करके न्यायालय में पेश किया गया है और अपना शिशु छिपाने के उद्देश्य से उसने उसकी हत्या की है। सर, अभी तक किसने गिरफ्तारी हुई इसमें? अभी एक गिरफ्तार हुए हैं, जो जिस लड़की ने हत्या की है उसे गिरफ्तार किया गया है और लड़की की रिपोर्ट पर, चूँकि वो नाबालिग थी पहले, 376 का भी प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, जो वो पारू थाने में विवेचना में भेज दिया गया है। तो छात्रावास की जो अधीक्षक है उससे भी उसके भी कुछ मामला दर्ज होगा? किसका? अभी तो विवेचना चल रही है, अन्य जो भी ऐसे तथ्य को यदि आएंगे तो उस पर भी विवेचना की जाएगी। अच्छा, ये मामले, ये जो बच्ची कैसे आई और कहाँ पर ये घटना को कारित की और कैसे हुई, बच्ची ने क्या बताया? इसमें ज़्यादा चीज़ आपको हम नहीं बताएंगे, चूँकि ये सब इन्वेस्टिगेशन में मैटर है। जितना ये वो गिरफ्तार हो चुकी है, ये तथ्य महत्वपूर्ण है। अब कैसे और क्या हुआ है ये सब कोर्ट में पुट अप होगा।